गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट 1, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये आपका नर्सिंग के फील्ड के लिए एक बेस्ड है, ठीक है, बेसिक सब्जेक्ट है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा इस सब्जेक्ट को, ठीक। सो नेक्स्ट स्लाइड। Anatomy and physiology definition defined. Anatomy is a study of structure and relationship among the structure, ठीक है। तो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? एनाटॉमी, ठीक है। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड देयर रिलेशनशिप अमंग द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और उसका ऑल स्ट्रक्चर के साथ कैसा संबंध है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारा सिर, ठीक है, तो सिर के अंदर क्या है? नर्व्स हैं, सेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट बोन है। तो वो सब के बारे में एक किसी का ढांचा और उसके अंदर शरीर के अंदर का और उसका पार्ट्स, उसके बारे में रिलेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर अमंग द रिलेशनशिप अमंग द इट्स, ठीक है। इट्स सब डिविजन इज सरफेस एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजिकल क्रायोलॉजी एंड पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, ठीक है। इसके सब डिवीजन है। और फर्दर नेक्स्ट स्लाइड। फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम फंक्शन, ठीक है। तो बॉडी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है ये इसकी जानकारी देता है, ठीक है। एनाटॉमी क्या है? एक स्ट्रक्चर, ढांचा बस का। और फिजियोलॉजी क्या है? उसका फंक्शन कैसे करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगी स्टमक, ठीक है, तो स्टमक का काम क्या है? डाइजेशन करना, ठीक है। अंदर में क्या होता है? डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, ठीक। इसके सब डिवीजन क्या क्या है? सेल फिजियोलॉजी है, सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, फिजियोलॉजी, फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, इम्यूनोफिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजीज। नेक्स्ट स्लाइड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। द सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है। जो सेल्स को क्या बोलते हैं? कोशिका। तो कोशिकाओं से बन के, ठीक है, जो स्मॉल सेल है उससे क्या बनता है? टिश्यूज़। और एक टिश्यूज़ को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन। और ऑर्गन्स को हम अगर कंबाइन करते हैं तो एक सिस्टम तैयार होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट क्या है? आपका सेल्स, ठीक है। तो सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। देन आफ्टर टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स लाइक वर्किंग टुगेदर। देन आफ्टर ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है। तो मैंने बताया था सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, लिविंग यूनिट है। फिर इसके बाद टिश्यू, सेल से क्या बनता है? टिश्यूज़। और टिश्यूज से क्या बनता है? आपका ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम। और सिस्टम से ही पूरा ऑल ओवर बॉडी तैयार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टर्मिनोलॉजीज। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। फर्स्ट है सिस्टमेटिक एनाटॉमी। तो सिस्टमेटिक एनाटॉमी क्या है? इट इज स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वेरियस सिस्टम ऑफ द बॉडीज को हम डील करते हैं सिस्टमेटिक एनाटॉमी में। नेक्स्ट है इंटीग्रेटरी सिस्टम। इट इज द रिलेटेड टू ऑर्गन सिस्टम लाइक स्किन, हेयर, नेल्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। फिर स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड ऑल द बोन्स एंड जॉइंट्स। देन आफ्टर मस्कुलर सिस्टम। अगर मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ऑल द मसल्स, ठीक है। मस्कुलर सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्केलेटल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मसल्स हैं उसको डील आउट करेगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, एंड टिश्यूज दैट हेल्प इन ब्रीदिंग, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो है जो कि हेल्प करता है आपका ब्रीदिंग में, ठीक। इट इंक्लूड योर एयरवे, लंग्स एंड द वेसल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम, आर्टिकुलर सिस्टम डील विद द जॉइंट्स ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है। तो जॉइंट्स वगैरह को डील करता है। नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड GI ट्रैक्ट, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोल सकते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एज वेल एज GI ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट आर लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ठीक। दीज ऑल वर्क्स आर digestion, help in digestion. Next is a circulatory system. The circulatory system is made up of blood vessels and that carry blood away from towards the heart.
ठीक है, तो ये ब्लड्स को कहाँ लेके जाएगा, हार्ट की ओर। द आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट। तो आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड लेके जाती हैं और वेन्स क्या है, वापस लेके आती हैं। नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, human body that coordinates its behavior and transmit the signal between body areas। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम और ब्रेन क्या करते हैं, वो जो इम्पल्सेस हैं या फिर जो मैसेजेस हैं उसको डिफरेंट बॉडी एरियाज में पास आउट करते हैं। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम, दैट यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज रीनल सिस्टम और द यूरिनरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम को क्या बोल सकते हैं हम लोग, रीनल सिस्टम और द यूरिनरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ किडनी, ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रा। और ये किस किस चीज़ों से मिलके बनता है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। नेक्स्ट इज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गेनिज्म दैट नोन एज जेनिटल सिस्टम। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, जेनिटल सिस्टम इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम मेड अप ऑफ एनाटॉमिकल ऑर्गन इनटू वॉल्स इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये किस पे इन्वॉल्व रहता है या किस पे हेल्प करता है, फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, डिफरेंट गोनैड्स आर सिचुएटेड इन द मेल और मेल एज वेल एज फीमेल organ. Next is the endocrine system. The endocrine system is a messenger system comprises feedback loop of the hormones. ठीक है, तो endocrine system से क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, that will give messages to different hormonal or different glands that directly circulatory system regulate distant targets in the organ। ठीक है, डिफरेंट टारगेटेड ऑर्गन है जिससे डिफरेंट तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्पेशल सेंसेस। तो इन मेडिसिन एंड द एनाटॉमी द स्पेशल सेंसेस आर सेंस दैट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डिवोटेड टू देम। ठीक है, तो हमारे स्पेशलाइज्ड सेंस कौन से हैं, विजन कौन सा क्या काम करता है, आईज क्या करता है, देखने का काम करता है। हियरिंग एंड बैलेंस, तो हियरिंग मतलब सुनने का काम कौन करता है, ईयर, विच इंक्लूड ऑडिटरी सिस्टम एंड वेस्टिबुलर सिस्टम। ठीक है, तो सुनने का काम या ऑडिटरी सिस्टम करता है या फिर ईयर करता है। ठीक है, हम सुनते हैं उसी चीज़ को फिर वर्क करते हैं। ठीक है, स्मेल, नोज क्या करता है आपका नोज स्मेल का काम करता है। देन टेस्ट कौन कराता है आपको, टेस्ट बर्ड किस में रहता है, टंग्स। तो टंग्स क्या करता है, एक स्पेशल सेंस ऑर्गन है जो कि हेल्प करता है हमें टेस्ट करने में। ठीक है, टंग क्या करता है हमें टेस्ट करने में। सो स्पेशल सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो क्या कौन कौन से हमारे, टंग, नोज, ईयर, आई। ठीक है, टंग, नोज, ईयर, आई, ये सब हमारे कौन से स्पेशल ऑर्गन्स है, सेंस ऑर्गन है। सो नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू फॉर द कॉपरेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।